अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रेप्स जैम। इसको बनाने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए ग्रेप्स। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने हरे वाले जो है वो अंगूर ले लिए हैं। तो इन अंगूरों में से मैं 160 ग्राम अंगूर जो है वो निकाल लूँगी, और जितना मैं अंगूर लूँगी उसी के बराबर की मैंने चीनी लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से मैं 160 ग्राम अंगूर अलग कर रही हूँ। और ये यहाँ पे मेरे पास जो ट्रे है, ट्रे का जो वज़न है वो 44 ग्राम्स है। तो इसी के हिसाब से मुझे जो चीनी है इसको भी 204 ग्राम लेनी है, और इसी के साथ ही अंगूर भी मेरे पास 204 ग्राम होने चाहिए। यानी 44 ग्राम्स जो है वो मेरी ट्रे का वज़न है, और बाकी जो है वो मेरे पास चीनी 160 ग्राम और 160 ग्राम ही मेरे पास अंगूर हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक लेमन है जिसका मुझे जूस चाहिए होगा, और 2 से 3 पिंच मुझे जो है वो सॉल्ट के चाहिए होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है वो इसको मैं डंडियों से अलग कर लूँगी। और वैसे जब मैंने जो इसका वेट किया वो डंडियों के बगैर ही है। अब यहाँ पे एक पैन के अंदर मैं 1 कप पानी ऐड कर लूँगी, और इसी के साथ ही मैं इसमें 1 कप चीनी जो मेरे पास है 160 ग्राम, जो कि अगर कप में नापा जाए तो 1 कप बन रहा है मेरे पास। और इसी के साथ ही यहाँ पे ग्रेप्स को मैं जो है वो अच्छे से इसका पेस्ट बना लेती हूँ। और साथ ही साथ ये चीनी मेरी जो है, चीनी के अंदर इस वजह से मैं चम्मच हिला रही हूँ कि चीनी का कलर ख़राब ना हो और चीनी जो है वो नीचे जाके जमे ना। इसी के साथ ही अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, 3 से 4 पिंचेस मैंने नमक की ऐड की हैं इसके अंदर। और अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, और फिर उसके बाद उस पेस्ट को मैंने छान लेना है। आप चाहें तो आप इसके अंदर ग्रीन कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है, और अब इसमें से मैंने जस्ट ये पानी जो है, इस पानी को मैंने अलग कर लेना है। इसमें मैं किसी भी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ। जस्ट मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी, जो कि मैंने इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई थी। और मैं सिर्फ 1 पिंच के करीब जो है वो ग्रीन कलर ऐड करूँगी। ग्रीन फूड कलर आप चाहें तो आप लिक्विड में या पाउडर फॉर्म में, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो एक लेमन, अब यहाँ पे इस पूरे लेमन को इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि जो है वो शुगर में क्रिस्टल्स ना बने। और जो है वो आपने ख्याल करना है कि इसके अंदर इसके बीज ना जाएं। तो ये मुझसे जो है वो एक बीज चला गया है, और मैं इसे अभी निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आप जो है वो ब्लैक ग्रेप्स का जैम बनाना चाहते हैं, या अगर आप रेड ग्रेप्स का जैम बनाना चाहते हैं, तो सेम इसी तरीके से जो है वो जैम्स भी बनेंगे, जिस तरह से मैं इसे ग्रीन का बना रही हूँ। और व्यूअर्स, अगर इसी के साथ ही आपके पास लेमन नहीं है तो आप यहाँ पे सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अब मैं ग्रीन कलर और ग्रेप्स का जो मेरे पास लिक्विड फॉर्म में जो जूस है वो मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये आप देखें कितना ज़बरदस्त सा ग्रीन कलर आ गया है। और इसी के साथ ही अब जो है वो मुझे इसे इतना पकाना है कि ये थिक हो, जब तक ये थिक ना हो जाए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही जो है वो ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा सा इसमें बॉयल आ रहा है, और कलर भी बहुत अच्छा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे पीस कट करके अंगूरों के डालूंगी। टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल लें, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे इसमें जो है वो बहुत अच्छे से बबल्स बन रहे हैं, और ये थिक हो रहा है। अब मेरे पास जो है वो इसके अंदर 1 कप पानी था और 1 कप ही ग्रेप्स जूस था। तो अब जो है मेरे पास ये हाफ़ कप जब तक ना रह जाए, या इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक ना हो जाए, तब तक मैंने जो है वो इसे पकाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद, और ये देखिए ये यहाँ पे थिक हो चुका है। आप इसको फ्रीज़र में रख के 3 से 4 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको किसी भी एयर टाइट जार के अंदर डालिएगा, और इसके अंदर जो है वो यूज़ क्यू स्पून इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आप इसे 3 से 4 महीने तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने इसको जो है वो इस वक्त एक ऐसे कंटेनर के अंदर डाला है जिसमें से मैं इसे अभी ही यूज़ करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा मज़ेदार सा जैम बन के तैयार हो चुका है, ग्रेप्स जैम बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे गरम गरम को ही ब्रेड पे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अभी तक जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत रनी सी है। ये अभी 10 से 15 मिनट में सेट हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है वो आप इसकी ये कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब जो है ये मैं इसे इस पे अप्लाई करके और इसे टेस्ट करके देखूँगी कि कैसा बना है। तो व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, अपने घर के बड़ों को बना के दीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ऑरेंज जैम या एप्पल जैम की रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके उस रेसिपी को भी देख सकते हैं। और ये देखिए ये बहुत मज़ेदार बना है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।